वहां पर एक चौपाई में गान किया जाता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अरे भक्ति का तात्पर्य जो ये सब हम लोग कर रहे हैं ना, इस कथा को सजाने में, करने में और कथा में श्रवणकर्ता के रूप में भी बन करके आने में, ये सब भक्ति के अंतर्गत है। ये सब उनके शाखा प्रशाखाएं हैं। हम लोग अपने घरों में विचार करते हैं कि कथा हो रही, कथा में जाना है, उसकी योजना करना है, वो सब प्रकार का सोचना, विचारना, क्रिया करना, सारा सब कुछ सिस्टम भक्ति के अंतर्गत है। तो जब हम इस दिशा पर चलते हैं तो क्या कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अरे आया हुआ प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि सुख कहाँ है। तो तुलसीदास जी महाराज जी बताते हैं कि सुख कहाँ है। तो क्या कहते हैं कि आपको सुख चाहिए तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सुख माने होता है अपने जीवन को आनंदित करने वाले माध्यम, सीधा सा सिद्धांत। तो यह मिलता कहां, तो कहते भक्ति से मिलता है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी महाराज, ये तो बताओ कि भक्ति कैसे मिलेगी। तो उसके बारे में कहते हैं कि बिन सत्संगे न पावई प्राणी। भक्ति समस्त प्रकार के सुखों को देने की जननी है, उद्गाता है। लेकिन यह भक्ति महाराज कहाँ मिलती, ये तो बताओ महाराज। तो कहते हैं कि बिन सत्संगे न पावई प्राणी। तो जब तक प्राणी माने जब तक व्यक्ति संसार में आया हुआ जीव जब तक भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, ये कथाओं को, भगवान की चर्चा ही करना तो सत्संग है। तो जब इस प्रकार के माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है। जब वह कथाओं को सुनता है तो इसी बात को भागवत जी में गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, आपकी चर्चा कितने मंगल को देने वाली है। तो गोपियां गान करती हुई कहती हैं कि हे नाथ, आपकी कथा जानते हो कैसी है। श्रवण मंगलम श्रीमदातितम। अरे इसके जिसके जीवन में अमंगल आया हो वो नित्य कथा सुनना प्रारंभ कर दे, और अगर कथा सुनने का उसका मन नहीं लगता तो केवल रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दे हुआ। अगर जीवन ना बदले तब बात करे, लेकिन ये नहीं कि आज शुरू किया कल कहा कि महाराज नहीं बदला। इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा लगना पड़ता है। अरे कक्षा 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या 1 वर्ष में ही मास्टर की डिग्री को प्राप्त करने वाला बन जाता है? उसको प्रयास करना पड़ता है। 12 वर्ष तक तो 12वीं कक्षा पास करेगा, फिर 3 साल वो बैचलर की डिग्री लेगा, फिर 2 साल बाद मास्टर की आएगी। कुल मिलाकर कितना हो गया? 12, 5, 17 साल चले गए महाराज। और 17 साल के बाद वह फिर मास्टर की डिग्री, अब मास्टर की डिग्री जब होगी तब PhD कर पाएगा वह। अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखेगा वह। तो कक्षा 1 में पढ़ने वाला व्यक्ति सोचे कि महाराज डॉक्टर बड़ा सम्मानित शब्द है, ये मेरे नाम के आगे लिखा होता तो बड़ा सुंदर लगता। तो महाराज कोई ऐसी क्या है भाजी मोरी है कि जाओ सब्जी मंडी में खरीद के ले आओ। ऐसी भगवान की भक्ति है। तो ये 1 बार 2 बार नहीं मार, तो कहते हैं कि जब बहुकाले करिए सत्संगा। तो जब बहुत काल तक हम मन लगे या नाम लगे, चाहे कैसे भी करो, भगवान का नाम लेते रहो। तो उसके लिए कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसं। भगवान का नाम इतना सुंदर माध्यम है महाराज, चाहे जैसे लो, जिस पद्धति से लेना हो, लेट के लो, बैठ के लो, सो के लो, जैसे लो ना हो। सोते सोते भी लोग तो कहते हैं कि राम राम कही जी जमुहाही। अरे जमुहाई लेते हुए भी लोग आए, मुंह फाड़ते हैं, सवेरे कहते हैं राम। तो नाम निकलता था जब, कब? जब मोबाइल हाथ में नहीं था भैया, तब। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, देर रात में सोते समय भी आंख में देखता हुआ रख देगा, और जैसे उठेगा तो पहले मोबाइल हाथ में आएगा। तो ये बात सच है महाराज, जब ये नहीं था मोबाइल तो माताएं हमेशा जमुहाई लेती थी। और माताएं माने सभी लोग, पुरुष लोग भी, तो जमुहाई ले कहते कि हे राम
राम तो कहते राम राम कही जे जमुहाही। तो ऐसा सुंदर भगवान का नाम है महाराज।